नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसका नाम होगा किसान आंदोलन एवं किसान सभा। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिलाते हुए लगभग 30 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कि दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो भी सेगमेंट बच जा रहा है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सबको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। बस आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि जो भी मुझसे नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक यहाँ पे शेयर करें। काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है। घटना चक्र की जो भी क्वेश्चन से अपने आप में एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसको एक बड़े डायमेंशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कराना अपने आप में कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। अब दिए गए विकल्पों के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो ये यहाँ पे बिजौलिया आंदोलन था, जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में देखेंगे तो 1913 के आसपास से शुरू हुआ था। इसमें दो लोगों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो नाम है यहाँ पे सीताराम दास, सीताराम दास, और आगे चल के सीताराम दास के बाद से इसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, जिनका नाम है यहाँ पे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। तो 1913 में ही ये शुरू हुआ था, इसीलिए दिए गए विकल्पों के अनुसार इसको काफ़ी ही, या फिर कह सकते हैं कि सर्वप्रथम आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे 1913 के बाद से तो चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण किसान आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है, 1917 में शुरू हुआ था तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। और इसमें देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था, खासकर गांधी को बुलाने के लिए, और फिर इसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बेगू बेगी बेगू आंदोलन 1921 में किया गया था। इसको देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में किया गया था। ये भी एक किसान आंदोलन है, जो कि बेगार प्रथा के खिलाफ किया गया था। और लास्ट में यहाँ पे बच जाता है बारदोली सत्याग्रह। 12 जून 1928 को ये शुरू किया गया था, और इसके शुरू करने का पीछे कारण था यहाँ पे कर में वृद्धि। लगभग 22% यहाँ पे देखेंगे तो करों में वृद्धि कर दी गई थी। अब यहाँ पे आपको समझना है इस बारदोली सत्याग्रह को लेके। तो बारदोली देखा जाए तो वर्तमान में गुजरात का क्षेत्र है, और गुजरात के जो क्षेत्र है यहाँ पे, इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे, खासकर बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ पे लगाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब यही समझना है आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में करों का रिव्यू किया जाता था, और अंग्रेज़ों के द्वारा करों में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट कर दिया जाता था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में, अस्थायी बंदोबस्त में ये सारा प्रावधान नहीं था। महलवाड़ी में भी देखेंगे तो वृद्धि किया जाता था। तो ऐसे भी प्रश्न को यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बारदोली के क्षेत्रों में 22% करों में वृद्धि कर दिया गया, और उन विषम परिस्थितियों में बाढ़ आया हुआ था, फसल ऐसे ही बर्बाद हो गया था, और किसानों से बोला जा रहा है कि 22% अधिक हमें कर चाहिए। तो किसानों ने फाइनली आंदोलन किया। शुरुआती स्तर पे देखेंगे तो स्थानीय किसानों का काफ़ी इसमें अच्छा खासा मतलब नेतृत्व करने की क्षमता थी, लेकिन बात जब बड़े स्तर पे आई तो फाइनली सरदार पटेल को बुलाया गया, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया तो फिर किसानों का जो भी समस्या था रिजॉल्व आउट करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। और फाइनली एक चीज़ यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि सरदार को उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे मतलब जिन्हें बोला जाता है, सरदार की उपाधि यहीं पे यहाँ पे उनको दी गई, खासकर वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा ऑड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल भी हो जाएगा यहाँ पे सी,
इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1918 में जो किसान सभा की स्थापना हुई थी, यूपी का जो देखेंगे इधर अवध का जो क्षेत्र था, किसानों के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही ऐसा जो मूवमेंट है ये यादा कादा ही दिखाई देगा। किसानों में जो एक कह सकते हैं जो एकता थी, यूनिटी थी, वो उसी समय से आ चुकी थी। खासकर जब यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। होम रूल लीग आंदोलन आपको ध्यान होगा 1916 में शुरू किया गया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था ये दक्कन के क्षेत्रों तक सीमित था, और पूरे भारत में देखा जाए तो एनी बेसेंट एरिया के दृष्टिकोण से एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन काफ़ी प्रभावी था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है कि यहाँ पे जो भी किसान थे, किसानों को एक छतरी पे लाने का कार्य किया हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। किसान यहाँ पे इसीलिए काफ़ी एक्टिव यहाँ पे हो चुके थे। अब यहीं पे देखेंगे तो किसानों ने एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को संगठित करना यहाँ पे शुरू किया, और यहीं पे फिर किसान सभा की स्थापना की गई। बहुत इम्पोर्टेंट, किसान सभा की स्थापना की गई फरवरी 1918 में। फरवरी 1918 में। अब इसमें देखेंगे तो कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, वैसे ही गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के, ठीक है, फाइनली प्रयासों से जो भी यहाँ पे नाम है, इनके प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो डेट पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे दिया ही है यहाँ पे कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। तो यहाँ पे देख पा रहे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी इनका संबंध था जिन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। तो आई होप चीज़ों को आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कोई भी समस्या है नीचे आप कमेंट जरूर करें। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था। ये भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। देखा जाए तो संयोगवश पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी संबंध यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1919 के आसपास ये किया गया था। अब आपको ध्यान होगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त है, एकदम ध्यान से समझते चलिए। अस्थाई बंदोबस्त आपको जैसा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था, और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जो भाग था देखेंगे तो वहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त का ही यहाँ पे प्रभाव था, अस्थाई बंदोबस्त का। और अस्थाई बंदोबस्त में ज़मींदारों को ही यहाँ पे एक तरीके से भूमि का मालिक बनाया गया था, और ज़मींदार लोग लगान वसूलने के लिए जो भी स्थानीय जो लठैत होते थे या फिर स्थानीय अधिकारी होते थे, लठैत कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, जो इनके व्यक्ति थे, उनके माध्यम से ये लोग क्या करते थे, तो किसानों से कर वसूलते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि ज़मींदार खुद ही बिचौलिया थे। देखा जाए तो इधर असली तो यहाँ पे अंग्रेज है, लेकिन अब ज़मींदार लोग खुद बिचौलिया है, और ये लोग फिर से किसानों से लगान की वसूली करने के लिए जो भी लठैत होते थे, ठीक है, उनको ये रखा करते थे। अब यही चीज़ आपको क्या करना है, पूरी तरीके से समझना है। अब यहाँ पे जो भी अस्थाई बंदोबस्त था, इसमें जो कर का रेट था बिल्कुल फिक्स था, इसमें बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन जो कई सारे क्षेत्रों में ज़मींदार थे या फिर इनके जो लठैत थे, मनमाने तरीके से देखेंगे तो ये किसानों से लगान की दर को बढ़ा के वसूलने का प्रयास करते थे। अब इससे किसानों में काफ़ी रोष था, और वही है यहाँ पे किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब इसके लिए यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। देखेंगे किसानों की स्थिति ऑलरेडी यहाँ पे ख़राब थी। अब ज़मींदारों की सेवा में जो भी लोग लगे हुए थे, जैसे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे देख पा रहे नाई, जो भी, ठीक है, हेयर कटिंग, या फिर जो भी धोबी है ज़मींदारों के कपड़े वगैरह जो धोने के लिए। तो एक तरीके से आप इक्वेशन कह सकते हैं कि किसानों ने नाई धोबी पूरी तरीके से एक एकीकरण बनाया, एक मतलब इक्वेशन बनाया कि हमें क्या करना है, इनका पूरी तरीके से बॉयकट करना है। ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से बॉयकट करना है, मतलब एक असहयोग की भावना, एक बहिष्कार की भावना अपनाना है, तभी तो इनको यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसी में देखेंगे तो बाबा रामचंद्र का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से झिंगुरी और दुर्गापाल सिंह का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने देखेंगे तो शुरुआती स्तर पे एक जो इक्वेशन बनाया, सबको एकजुट किया, इसीलिए इनका नाम बार बार यहाँ पे पूछा जाता है।
तो आई होप चीज़ों को इस आप समझ पा रहे होंगे। इसमें देखेंगे तो बाबा रामचंद्र ने काफ़ी एक अच्छा लीडरशिप का रोल यहाँ पे प्ले किया हुआ था। इससे पहले देखेंगे तो झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह का भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगा 1919 की एक घटना है। और फाइनली देखेंगे तो 1920 तक आते आते इनके प्रयासों से अवध में अवध किसान सभा की स्थापना की गई। अवध किसान सभा की स्थापना की गई। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया हुआ था? अब किसानों को जो संगठित किया हुआ था बाबा रामचंद्र ने, वो कौन सा प्रदेश था? ये तो बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अवध, ध्यान रखिएगा अवध। और इसी की वजह से अवध में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। तो जो भी अभी मैंने आपको बताया था नाई धोबी जो संबंध है, ये कहीं न कहीं देखेंगे तो ज़मींदारों के शोषण से ही यहाँ पे निकल के आ रहा है। अंग्रेज़ तो खुद ही शोषण कर रहे हैं, लेकिन अपने लोग भी अपने लोगों का शोषण करने में बाज नहीं आ रहे हैं। और इसका मेन जो रीज़न था देखा जाए तो फाइनेंशियल, आर्थिक, करों को बढ़ा के वसूला जाए। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, किसने किसने कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे चलाया हुआ था। तो जैसे नंबर 1 बात आता है यहाँ पे सहजानंद सरस्वती की। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा देखा जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और आगे चल के वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई थी, जिसको बाद में नाम बदल कर अखिल भारतीय किसान सभा यहाँ पे कर दिया गया था। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सहजानंद सरस्वती का लिंक हो जाएगा यहाँ पे बिहार से। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा खुदाई खिदमतगार, जो कि खान अब्दुल खान गफ्फार के नेतृत्व में किया गया था, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिलोंग करते थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा खुदाई खिदमतगार का संबंध हो जाएगा NWFP, एन, ठीक है, WFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस जिसको बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे रामानंद, ठीक है, इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद से। और लास्ट में है यहाँ पे अब्दुल हमीद खां, इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण असम से। ध्यान रखिएगा दक्षिण असम से। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा बी, ए का 3 और बी का 4। देख पा रहे हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? 1930 के दशक में बताना है आपको। तो देखा जाए तो काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, स्वामी सहजानंद। ध्यान रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, यही यहाँ पे जुड़े हुए थे। कब से? तो 1930 के दशक से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। देखा जाए तो एक किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संयुक्त सभा की स्थापना जो की गई थी लगभग 1930 के आसपास, 1930 के आसपास की गई थी। एक किसी और के द्वारा नहीं बल्कि स्वामी सहजानंद के द्वारा ही किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक संगठनात्मक ढांचे के साथ मिलकर पटना जिले में एक छोटी किसान सभा की स्थापना भी की हुई थी। और उसी का नाम मैंने आपको बताया था बिहार प्रांतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के जैसे आपको पता भी है कि 1936 में अप्रैल 1936 के आसपास लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। अध्यक्ष इनको चुना गया था। और एक होता है सचिव का पद, सचिव या महाअध्यक्ष, सचिव ही ज़्यादा कहना सही होगा, NG रंगा को। आगे उस टाइप का भी प्रश्न आएगा, NG रंगा को। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का क्षेत्र देख पा रहे हैं किसानों के दृष्टिकोण से कितना संवेदनशील क्षेत्र है। कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1921 और 22 के आसपास यहाँ पे शुरू किया गया था। शुरुआत देखेंगे यहाँ पे तो मदारी पासी के नेतृत्व में, मदारी पासी के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम ही समस्या था। अवध का क्षेत्र है, इसका मतलब अस्थाई बंदोबस्त है।
अस्थाई बंदोबस्त में जो भी लगान की दर फिक्स है, लेकिन ज़मींदारों के द्वारा या फिर उनके लठैतों के द्वारा कहीं न कहीं किसानों का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है लगान की दर को बढ़ा के। अब मदारी पासी के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था, और ये जो एक्टिविटी जो किया जा रहा था यहाँ पे देखेंगे तो हरदोई काफ़ी फेमस नाम है उत्तर प्रदेश का। हरदोई एक छोटा-सा क्षेत्र है। हरदोई, बाराबंकी हो गया, बहराइच, सीतापुर के आस-पास के क्षेत्रों में यहाँ पे किया गया था। मतलब यहाँ पे आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। तो समस्या तो होगी ही होगी। तो इसी का संबंध हो जाएगा एका आंदोलन से। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? अब तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सारा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद का संबंध हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से। और 1929-30 में ये शुरू किया गया था। और इस सभा को विस्तार करने का जो श्रेय जो दिया जाता है कई सारे लोगों को है। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। तो एक तो स्वामी सहजानंद यहाँ पे खुद ही हैं। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे कार्यानंद शर्मा, बहुत फेमस नाम है इनका। राहुल संकृत्यातन, राहुल संकृत्यातन, पंचानन शर्मा, और इसके अलावा हो जाएगा मृदुनंदन शर्मा। 4 नाम बार बार पूछा जाता है बिहार प्रांतीय किसान सभा को लेके, तो आपको नाम बिल्कुल ही केयरफुल होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की हुई थी? प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता जो की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता, ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया भी आपको कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें था 1936 में, ध्यान रखिएगा 1936 में। जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष तो यहाँ पे चुना गया था, लेकिन इसमें एक और पद, ध्यान रखिएगा, एक और जो पद था वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, महासचिव को लेके, महासचिव को लेके। और तभी मैंने बताया था आपको एनजी रंगा को, एनजी रंगा सचिव, महासचिव, ठीक है, एनजी रंगा को ही यहाँ पे चुना गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में, और अभी मैंने आपको बताया था किसे चुना गया था, तो एनजी रंगा को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1936, अप्रैल 1936 में ही यहाँ पे किया गया था। दो नाम, स्वामी सहजानंद सरस्वती और दूसरा नाम हो जाएगा एनजी रंगा। दोनों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला अधिवेशन किस जगह किया गया था? मैंने बताया था आपको, लखनऊ, लखनऊ में ही यहाँ पे किया गया था पहला अधिवेशन। अप्रैल 1936 के आसपास ही यहाँ पे किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना आसान सा प्रश्न दे दिया है। संस्थापक अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष का संबंध हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। कब किया हुआ था? देखिए अपनी मृत्यु के ठीक पहले, अपनी मृत्यु के ठीक पहले, जैसे कि 1936 में ही उनके द्वारा देखा जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और स्वामी सहजानंद की जो मृत्यु हुई है 1950 के आसपास हुई है। और ठीक देखेंगे अपनी मृत्यु के ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया हुआ था, और उसका जो उद्देश्य था ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी भूमि है, जल मार्ग है, ऊर्जा के सभी स्रोतों का क्या करना है,
राष्ट्रीयकरण करना है, नेशनलाइजेशन करना है यहाँ पे। कहीं न कहीं देखेंगे तो समाजवाद के पक्षधर में से एक स्वामी सहजानंद सरस्वती, ताकि रिसोर्सेज का इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया हुआ था? कांग्रेसी नेता ने, ये काफ़ी फेमस नाम है, जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सभा को संबोधित किया हुआ था, जिसमें स्वामी सहजानंद थे, जो कि अध्यक्ष का पद लिए हुए थे, और दूसरे थे यहाँ पे महासचिव के रूप में एनजी रंगा। तो उस समय यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी उस सभा को, ठीक है, एड्रेस किया गया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? अब यहाँ पे नाम दे दिया है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। आगे चल के देखेंगे तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। संविधान लागू होने के बाद, जैसे आपको पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे। बाकी तो नाम देख पा रहे हैं, सी आर दास है, स्वराज पार्टी, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह है, सब मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ष 1928 में बारदोली, जो कि गुजरात में सूरत के आसपास आप देखेंगे, सूरत जिले के बारदोली तालुका में, ठीक है, जो नाम है। तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और भारतीय किसान संस्था, इसका संबंध हो जाएगा एनजी रंगा से। ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा से। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी फजल उल हक के द्वारा, यहाँ पे की गई थी 1929 के आसपास। और 1937 में हुए चुनाव में इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई थी, 1937 में जो चुनाव हुआ था प्रांतों में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बकास्त संघर्ष। ये भी बहुत बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा है, अभी भी देखेंगे तो कुछ समस्याएं दिखाई देती है इसको लेके। बकास्त, ठीक है, संघर्ष। स्वयं खेत की भूमि जिसे बोला जाता है, इसका संबंध हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इस पे मैंने आपको वीडियो बनाया था कि बकास्त का मामला क्या है, ठीक है। मेनली मामला देखा जाए तो जमींदार वर्सेस किसानों के बीच था। कुछ ऐसी भूमि कह सकते हैं कि जो किसानों ने लगान नहीं चुकाया हुआ था, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ज़मींदार थे, ज़मींदारों ने उस भूमि को दूसरे किसानों को एक तरीके से सौंप दिया, फिर उस पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया, जिसकी वजह से जो किसान का था समस्या उसको होने लगी। या फिर ये भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे किसान होते थे, जैसे एडवांस में होता है ना, इंटरेस्ट पे ज़मींदारों से कुछ पैसे लेके सही समय पे नहीं चुकाना, और बदले में इनके द्वारा ज़मींदारों को, माने बदले में इन ज़मींदारों के द्वारा इन किसानों को जो ज़मीन है पूरी तरीके से हड़प लेना। तो यहाँ पे कोई एक फैक्टर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई एक कारण नहीं दिखाई देगा, कई सारे कारण हैं इस बकास्त भूमि के पीछे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ए का 2, ऐसा देख पा रहे हैं, एक ही ऑप्शन है संयोगवश बी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी हुई थी? इसको भी मैंने आपको बताया हुआ था कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि देखा जाए तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। लेकिन अब यही आपको समझना है कि देखिए, जो महिलाओं के द्वारा जो दी गई थी यहाँ पे, ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महिलाओं की तरफ से जो ये बात बोला गया, गांधी जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया। तो प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछने का प्रयास किया गया है। दिया गया महिलाओं के द्वारा, कई बार गांधी का नाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि महिलाओं का जिक्र नहीं है, तो महिलाओं की ओर से बातों को, मतलब कह सकते हैं, रखा गया था या फिर उपाधि दिया गया, ये गांधी के द्वारा यहाँ पे दिया गया। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए।
महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? अब ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? देखिए, बंगाल के जो किसान आंदोलन की जो मांग थी, लगभग देखेंगे तो सितंबर 1946 के आसपास की घटना है। उनकी मांग यही थी कि जो भी यहाँ पे जमींदार का फसल में जो हिस्सा है, आधे भाग से कम करके एक तिहाई कर दिया जाए, 1/3 यहाँ पे कर दिया जाए। चूँकि पहले 50% तक लेते थे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई कर देना। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस आंदोलन में जो भी यहाँ पे बटाईदारों की मांग थी, ये आधा नहीं दिया जाए, 50% तो बहुत अधिक होता है। 50% बाकी जो बच जाता है, अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किसानों का सब इसी में, बीज हो गया, मेहनताना हो गया, सिंचाई हो गया, सारी एक्टिविटी इससे करना है, तो समस्या तो आएगी ही आएगी। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, क्योंकि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था विनोदा भावे के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1951 को ये शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो वर्तमान में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश कहना सही नहीं होगा, लेकिन कई बार ऑप्शन में दे देता है। आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना का जो क्षेत्र है, चूँकि अब सेपरेट हो चुका है, वर्तमान में दे देगा। ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र का एक गांव है पोचमपल्ली, बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, पोचमपल्ली गांव से यहाँ पे शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि जो भी ज़मींदार है जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि मौजूद है, वे अपनी भूमि का एक बड़ा अंश अपने लोगों में बांट दे, अपने किसानों में बांट दे, तभी तो जाके समाजवाद आएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा काफ़ी क्रिएटिव कार्य करने का प्रयास किया गया। आगे चल के देखेंगे तो इस भूदान आंदोलन से बिहार में जयप्रकाश नारायण भी यहाँ पे जुड़े। जयप्रकाश नारायण भी देखेंगे तो सक्रिय राजनीति छोड़ के लगभग, ठीक है, 1953 में आके जुड़ गए। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? कौन सा एक उससे संबंधित था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे, पोचमपल्ली ऑप्शन दिया हुआ, अभी मैंने आपको बताया भी था। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी, वो यहाँ पे हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। जो वर्तमान में देखा जाए तो तेलंगाना का जो पोचमपल्ली क्षेत्र था, वहीं से हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया हुआ था? अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न है यहाँ पे। विनोबा भावे के नेतृत्व में, जो एक गांधीवादी नेता के रूप में गांधीवादी आदर्शों को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, विनोबा भावे के नेतृत्व में ही यहाँ पे किया गया था। आप लोग कमेंट करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा किन किन लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए यहाँ पे चुना गया। तो एक तो विनोबा भावे का नाम है, यहाँ पे 2 नाम और हैं, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।